ये इस वक्त हम उस रिज पे हैं जो कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर को डिफाइन करती है। और मेरी दाईं तरफ कुमाऊं है और बाईं तरफ गढ़वाल, और ये वोडा है जिसमें हमारे साथी भास्कर बैठे हुए हैं। और ये वोडा है, ये मिलन बिंदु है। अब मिलन बिंदु है। और अच्छी बात यह है कि आज हम होली के अवसर पर यहाँ पर मिल रहे हैं सब लोग। पास में तलवाड़ी स्टेट के ऊपर जो जंगल है, लगभग हम तलवाड़ी स्टेट में के जो जंगल है उससे लगभग 3 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं। और ये एक तप्पड़ है जो एक बुग्यालनुमा एक जगह है। तो यहाँ पर हम लोग सब कल आए हैं और कुछ लोग जो है हमारे जो कुमाऊं के साथी हैं वो कुछ हल्द्वानी से आए हैं, कुछ चौखुटिया से आए हैं और हम लोग जो है अगस्तुनी से आए हैं। क्या है उधर होली हो रही है सारी दुनिया में, आप हाँ। ये कहाँ इधर आ गए, क्या आइडिया है आप? ये आइडिया ये था कि होली एक प्रेम का एक त्योहार है, मिलन का एक त्योहार है। तो ये मिलन हम ऐसे भी कर सकते हैं होली के सच्चे संदर्भों में कि हमारे जो गढ़वाल और कुमाऊं के साथी हैं ये एक ऐसी जगह पे जो एक जिसको हम अपनी बोलचाल में दो क्षेत्रों का जो मिलन होता है उसको दुसांध कहते हैं। तो ये ग्वालदम वाला जो हमारा क्षेत्र है तो ये दुसांध कहलाता है। ये गढ़वाल और कुमाऊं का एक प्रकार का मिलन का केंद्र है। तो जो भौगोलिक रूप से मिलन का केंद्र है तो क्यों ना हम इसको सामाजिक रूप से मिलन का केंद्र ही बनाएं। कुछ साथी हमारे कुमाऊं से आए, कुछ गढ़वाल से आए, तो यहाँ पर हम इसको सार्थक करें होली का। तो भास्कर हैं जो हमारे हल्द्वानी से आए हैं, संदीप नेगी हैं रुद्रपुर से आए हैं, किन्मय चौखुटिया से आए हैं, मैं खुद अगस्तुनी से आया हूँ, हार्दिक अगस्तुनी से आए हैं, हमारे मदन मोहन चमोली जी हरियाली का जो डांडा है जसोली से आए हैं, यानी हम लोग रुद्रप्रयाग से आए हैं। तो ये हमारे मिलन का एक केंद्र बना है। तो ये इसके पीछे की हमारी मंशा ये है कि होली सच्चे अर्थों में मनाई जाए। तो आज क्या कर रहे हैं? आज हम निकले हैं क्योंकि सिर्फ मिलना भर काफ़ी नहीं होता है। हम प्रकृति के बीच में यहाँ के जो हवा पानी है उसको जाने समझे, यहाँ का जो जंगल है उसके बीच में जाएं। तो हमने एक छोटा सा ट्रैक का हमने तय किया है कि एक 9 किलोमीटर का जाना, 9 किलोमीटर का आना, यानी 18 किलोमीटर का दोनों तरफ हम एक छोटा सा ट्रैक करेंगे। और एक अग्यारी महादेव हैं वहाँ जाएंगे और यहाँ के जो इष्ट देव हैं बधानगढ़ी, यहाँ की जो देवी हैं कुल देवी हैं बधानगढ़ी, वहाँ से होते हुए हम नीचे उतरेंगे। तो ये कुल मिलाकर के 18 किलोमीटर का हम एक छोटा सा ट्रैक करेंगे और ये प्रकृति के साथ में संवाद करेंगे, अपने आपस में बात करेंगे और अपने आप को तरोताज़ा करेंगे। बहुत बढ़िया, तो जाओ फिर आप। बधानगढ़ी मंदिर के परिसर के आसपास हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये देख कर बड़ा अफसोस, बड़ा दुख भी हो रहा है कि जिस तरह से ये कूड़ा यहाँ हर तरफ चारों तरफ दिखाई दे रहा है और ख़ासकर प्लास्टिक और बोतलें, तो वो बड़ा ही दुखद है और बहुत ही अफसोसनाक है। हर तरफ चारों तरफ ये कूड़ा दिखाई दे रहा है। अंग्यार महादेव के ट्रैक के बाद अब हम आज पहुँचे हैं बधानगढ़ी माँ दक्षिणेश्वर काली माँ बधानगढ़ी के मंदिर परिसर में। और अभी हमारे कुछ साथी पीछे हैं, हम अभी आगे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर इस परिसर में हम पहुँच गए हैं और कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश भी लिखे हुए हैं कि चावल और शराब पीना वर्जित है। और जब मैंने यहाँ पे स्थानीय जो व्यक्ति हैं कुंदन सिंह गोसाई जी, उनसे पूछा कि चावल क्यों वर्जित है, तो उनका कहना है कि चावल यहाँ पर जूठा माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर चावल नहीं बनाया जाता है। तो ये माँ दक्षिणेश्वर काली माँ बधानगढ़ी का मंदिर, यहाँ पर इनकी पूजा होती है और इस क्षेत्र की ये अधिष्ठात्री देवी हैं माँ बधानगढ़ी। फ़िलहाल यहाँ पर हम अभी माथा टेकने से पहले
मंदिर परिसर है और दक्षिणेश्वर काली का जो मंदिर है मधानगढ़ी का, ये इस क्षेत्र की कुल देवी है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र हैं। ग्वालदम और बैजनाथ के आसपास का जो क्षेत्र है उनका ये कुल देवी का क्षेत्र है। ये हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं, मां बधानगढ़ी के जो दक्षिणेश्वर काली हैं। और यहाँ पर मंदिर में जो केयर टेकर हैं बुटोला जी। तो बुटोला जी, आपका पूरा नाम क्या है? मोहन सिंह बुटोला। तो बताइए यहाँ के मंदिर के बारे में। मंदिर के बारे में कलकत्ते से जब माता दादी ने बोला कि यहाँ से जो है तुम ध्यान जो अपने बेटे को अस्पताल भेजते हैं, तो उसके साथ अपना क्षेत्रपाल को बताइए आते ध्यान के साथ। तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर पूरा सरोवर था, सरोवर था, माता को ये जगह पसंद आ गया, तो माता यहीं पर हिलाने। तो कुछ देर तक जो आने वाले थे तो डोला हिलाने तो ले जा रहे थे ऊपर घड़ी, लेकिन वहाँ पर नहीं था, माता को ये जगह पसंद है यहीं पर। अच्छा, खाली बाहर का मॉडल के साथ बनाया रखा है, जो पहले का अंदर का वो बना है वही जो प्राचीन है वो वही है। हाँ। तो ये बाद में खंड विखंड होगा या ठस प्लस हुआ तो ये जगह वो हो गया। तो ऐसे ही है फिर। और माता को यही जगह पसंद आए थे यहाँ पर, तब से हम लोग यहाँ पर बुटोले वंश के बूटा सिंह हमारा दादाजी होते हैं, परदादा बहुत पहले के जो बुटोले वंश में बूटा सिंह था। तो यहाँ पे पुजारी लोग कौन लोग हैं? पुजारी लोग जो है यहाँ से बोला मेरा व्यवसाय से बुटोले वंश करेंगे और पुजारी मेरा गौड़ होगा। अच्छा, तो गौड़ यहाँ से जो है कुरूल के पुजारी होते हैं। अच्छा, वो गौड़ी ब्राह्मण यहाँ पर पूजा करता है। तो ये कितने, तो यहाँ पे कितने गांव की ये अधिष्ठात्री देवी है? ये एरिया तो सबका, लेकिन हमारे जैसे बुरजोला है, त्रिकोट है, चेपुनो है, ये हम बुटोले वंश जी इनका जो नहीं, ये मैं ये कह रहा हूँ कि कितने क्षेत्र का ये कुल देवी है ये, मतलब जिसमें कुछ क्षेत्र गढ़वाल का होगा, कुछ कुमाऊं के होंगे। गढ़वाल का मतलब जो भी माता हाँ। सबकी माता है, माता रानी तो सबकी है, एक ही थोड़ी माता कलकत्ते है चाहे कहीं है, वैष्णव रूप तो उनका सभी है जी, नाम अलग अलग है। हाँ। जहाँ जहाँ उन्होंने अलग अलग काम किया वहाँ उनका अलग अलग नाम पड़ा। नहीं यहाँ पर क्योंकि हमारे यहाँ कुल देवी या हमारे इष्ट देव के मानने की परंपरा है, तो क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जो गढ़वाल को भी वो करता है और कुमाऊं का भी क्षेत्र है। बिल्कुल, कुमाऊं का भी क्षेत्र हाँ। है, गढ़वाल का पूरा हाँ। कुमाऊं गढ़वाल। तो कुमाऊं के कौन कौन से गांव के लोग यहाँ आते हैं? सभी, अच्छा, सारे बैजनाथ से लेकर के यार बैजनाथ, अरमड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अच्छा। जितना भी पड़ता है गढ़वाल का भी, जो भी रहता है, टिहरी, उत्तरकाशी आते हैं यहाँ, सभी आते हैं गढ़वाल में जितने पड़ता है सबकी। अच्छा, तो जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और रात रुकना चाहें तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? धर्मशाला है, हाँ, धर्मशाला है, ये बना हुआ है इधर, ये इधर बना हुआ है जी, ये और भी बनने इधर। अभी व्यवस्था जैसे पहले नहीं था उतनी व्यवस्था, लेकिन अभी धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, हाँ। तो कुछ यहाँ के नियम होंगे, नीति निर्देश होंगे कि क्या करना? निर्देश यह है कि यहाँ सबसे पहले तो भात नहीं बनता, चावल नहीं बनता। अच्छा, पूरी प्रसादी बनेगा और चावल नहीं बनता। और वहाँ पर बनाए तो उसको जुर्माना में लगाया जाता है 50,000 जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर कोई बनाता भी नहीं है। भात बनाने की उसके पीछे परंपरा ये है कि यहाँ अगर चावल बनेगा तो पत्तल उड़ जाएंगे, छौंच उड़ जाएगा। पानी की व्यवस्था अभी हमारे पास जो है पानी धीरे धीरे लुप्त हो चुका है। वैसे यहाँ अंदर से गंगा निकलती नीचे, पूरा पानी की व्यवस्था पूरा नीचे है, लेकिन वहाँ से थोड़ा वो होता है पत्ते पुत्ते गिर के उसका पानी आता ही नीचे से पूर्व से। लेकिन अभी यहाँ अभी व्यवस्था अभी इस साल जो है हमारा पानी जो है नदी से यहाँ बनातोली से यहाँ पर व्यवस्था हो रही है, इस साल हो जाएगा और यहाँ से फिर पानी का कोई नहीं है। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो खूब सारा कूड़ा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, खूब सारा जो प्लास्टिक है, कागज हैं, बोतलें हैं, वो सब भी। तो इस तरह के कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? हमारे वो आते हैं फिर यहाँ बारी लगती है हमारी। अच्छा, व्यवस्था होता है कूड़ा में, बारी में दो चार साल करके यहाँ आते हैं बिनातोली। ये SSB वाले भी हमारी मदद करते हैं। मदद परिषद में हर महीने और 2 महीने और हफ्ते में ये भी 3 टन वो सब लगा रखना, कूड़ादान वगैरह वो भी सफाई करते हैं, घास घूस काटते हैं।
बहुत मदद करता है SSB वाले भी। अच्छा। और बाकी हम लोगों की बारी होती है, 4-4 5-5 आदमी आते रहते हैं और सफाई करके चले जाते हैं। तो यहाँ का महात्म है क्या है, मतलब मंदिर का अगर ये देखें? शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ है, दक्षिण काली का। दक्षिण काली का शक्तिपीठ है। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तो ये मंदिर के साथ साथ एक गढ़ी भी थी, तो इस गढ़ी के बारे में बताइए बटोला जी। गढ़ी के बारे में चारों दिशाओं में देखा जाए तो पहले तो यहाँ मोबाइल नहीं हुआ करता था, जहाँ आराजे वगैरह रह करते थे, अपना राशन पानी कहाँ से क्या आ रहा, लड़ाई कहाँ लड़नी है, क्या करना है, राशन कैसे, तो ढंगारा होता था, डिंग 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 उसको नगारा भेज के, जैसे अल्मोड़ा है वहाँ से इतना राशन भेजो, ये भेजो, सो भेजो, है अपनी व्यवस्था करते थे। अब यहाँ पर तो मोबाइल, तो मोबाइल का ज़माना है, उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी, तो सारों तरफ यहाँ पर जो है पूरे आपको पेट्रोल टैंक मिलेगा, मोर्चे बने मिलेंगे, ऊपर उखल मिलेंगे बिथोड़ कूटने के लिए, धान वगैरह कूटने के लिए इधर, तो यहाँ आदमी बसते थे। तो यहाँ पर जब मार काट वगैरह तो रानी उनका लड़ाई लड़ते रहते, राजा खत्म हो गया। राजा कौन राजा? राजा ये मेरे को, अच्छा, राजा का नाम मेरे को। अच्छा, आप अभी रानी का जिक्र कर रहे थे, तो उन रानियों का नाम क्या था? रानी जीता देवी थी और रानी कुंजाली और रानी रति सेरा। अच्छा। रति सेरा में जब हम यहाँ से उन्होंने अपना मुकुट निकाल करके और दुश्मन लोग भागे, उनको साधने आए तो भाग गए, वो तो छुप गए। तो रति सेरा में जब रति रानी गए तो उन्होंने जहाँ अपना मुँह धोया मंगरे में, थारा में, वहाँ पर उन्होंने बाल खुल गए उनके। बाल खोल कर उन्होंने बोला भाई ये तो औरत है, उनने पीछे से जो है फिर वो कर दिया, पत्थर से मारा, और तो वहीं पर समाप्त हो गए। कुंजाली में रानी वहीं पर उन्होंने उसी प्रकार मारा। और जीता देवी अपना पति के साथ जो है राजा के साथ सती हो गई। सती प्रथा कभी नहीं। तो राजा थे तो राजा का किला और दरबार भी होगा फिर कहीं? दरबार यही था उनका, मतलब यहाँ सर ऊपर ये बने हुए हैं, पूरे मोर्चे बने हैं, मकान के सब ढांचे बने हैं अभी तक। दरबार उनका ये था। तो आप अभी युद्ध का जिक्र कर रहे थे, तो किसके बीच वो युद्ध होता था, किन राजाओं के? अभी तो पता नहीं, ये मेरे को उतना मालूम नहीं है राजाओं का। बहुत बड़ा जैसे टेरी का भी यहाँ से जुटता है, उन्होंने यहाँ से भी सहायता की, बहुत मदद की। तलवार अभी भी जब ये जाद होती है तो कुमाऊं से भी नंदा देवी के आते हैं, टेरी से भी आती है, इधर से भी आता है, तो सब ये है जो है नंद केसरी में जमा होते हैं वहाँ पर। कुमाऊं और गढ़वाल की? कुमाऊं वाला 9 महीने वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ जितने बहने। इसके भी गीत भी है, कैलाशपति, नंदा देवी। तुम दो लाइन सुना दीजिए आप। मेरे को आता नहीं, जितना आता है उतना सुना दीजिए। तुमने मेरे को कैलाश भेजा, बाकी रानिया को तो किसी को कुमाऊं। ये लाटू देवता का मंदिर बधानगढ़ी के प्रांगण में। लाटू जो नंदा के भाई हैं, और ये ऊपर सिद्धनाथ।